क़यामत का दौर दौरा है, अकीदों पर क़यामत आई हुई है, और जिस घर से दीन निकला है लोग उसी घर से बेजार फिर रहे हैं। जो मंबा और मखजन और मरकज है दीन का, अल्लाह ही जाने लोगों को क्या हो गया। यकीनन खुदा भी नाराज है, यकीनन मुस्तफ़ा भी नाराज है कि वो जिन्हें दुनिया अहले सुन्नत के उन्वान से जानती थी, और सुन्नियत की पहचान ही अहले बैत की मोहब्बत। इसे इब्ने जोजी ने भी लिखा, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जैसा आदमी उसने भी लिखा। उसने कहा सार अन्नासु फी हक़्क़ि अली सलासा। मौला अली के मसले में लोग तीन गिरोहों में बट गए। अल मुब्तदिअतु वल खवारिज, एक तबका बिदतियों का है, खारजियों का है। ये मौला अली से बदजन हुए, मुखालिफ हुए। वल मुहारिबीन लहू मिन अहल शाम, और दूसरा गिरोह अहले शाम का है जिन्होंने मौला अली से जंगें की। व अहलुस सुन्नति वल जमा, और तीसरा तबका अहलुस सुन्नत का है। अल फद्लु मा शहिदत बिल आदा, फजीलत वो होती है जिसका दुश्मन भी कायल हो। इब्ने अब्दे वहाब से जाके पूछें कि सुन्नियों की पहचान क्या है। भले से खुद भी बीमार हो लेकिन सेहतमंदों का इशारा कर दिया, मेहरबानी उसकी। उसने बता दिया पहला गिरोह खवारिज, दूसरा वो मुहारिबीन हुए जो मुहारिबून थे मौला अली के साथ, और तीसरा अहलुस सुन्नत वल जमा, और तीसरा तबका अहलुस सुन्नत वल जमा का है। तो उन्होंने कह दिया अहलुस सुन्नत की पहचान क्या है। कहा फसारा अहलुस सुन्नत वल जमाअती इला बस्सी फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। वो कहते हैं सुन्नियों की पहचान ही ये है कि हर घड़ी हर लहजा अली 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 करते हैं। मैं ज्यादा तमहीद में नहीं ले जाऊंगा आप हजरात को। दो टोक बात है, अगर हक बात बयान करते हुए करबला में इमाम अली मकाम को यजीद के लश्कर से कोई मसला नहीं हुआ तो हमें भी उनके बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने एक जगह लाहौर में प्रोग्राम था, तो दौरान काने में प्रोग्राम था, वहां ज़िमनन बात चली निकली, यजीद का जिक्र था। तो मैंने कहा यजीद के करतूत देखो तो नस्बन जिनका बेटा लगता है वो अलग मसला है। यजीद के करतूत बताते हैं कि दुनिया में दो ऐसी शख्सियात हैं कि जिनका तरीका वारदात एक जैसा है। खुद मंजर आम पर नहीं आते, बंदों से काम करवाते हैं, और फिर 1400 साल बाद मुफ्तियों को मखमसा लग जाता है कि कोई दलील सरी नहीं मिली, कत्ले हुसैन का हुक्म यजीद ने दिया हो। बच्चा यजीद का हो, उसे कातिल यजीद क्यों लगे? हुसैन का कातिल कौन है? हुसैनियों से पूछो, यजीदियों को खबर कहां है? काजी शुरैह जिसने खुद फतवा दिया हो इमाम अली मकाम को माअज़ल्लाह जिसने खुरूज कहा हो, काजी शुरैह से पूछना है कि कातिल कौन है। हर जमाने में काजी शुरैह होते हैं जिन्हें न चांद नजर आता है न यजीद कातिल हुसैन नजर आता है। खुली आंखों जिसे चांद नजर ना आए उसे कातिल हुसैन कहां से नजर आए? चांद तो आज की बात है, जिस दिन निकले उस दिन नजर नहीं आता। 1400 साल पुराना कातिल जिसे नजर ना आए तो प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम नस्ब के अंदर है। मैंने कहा तुम गलत डॉक्टर के पास चले गए हो, आंखों वाले के पास ना जा, अकीदे वाले के पास जा। तेरी आंखें सलामत है, तेरा अकीदा खराब है। आंखें सलामत है, आपके पल्ले पड़ रही है। आप बात सुन के वाह वाह कर रहे हैं, मैं तो आपके हाल पे दिल वाह वाह कर रहा है। ऐसा लगता है आज ही हुसैनियों में आ गया हूं।
हालात बड़े खराब हैं, लेकिन सतियाने के हालात बहुत सही हैं माशाअल्लाह। शाद और आबाद हैं आप हजरात। मैंने कहा उसकी आंखें बिल्कुल सलामत हैं। क्यों? चांद देखना हो तो जूती में आंखें नहीं लगाता, दूरबीन में ही लगाता है। तो दूरबीन और जूती में जिसे फर्क पता हो उसे सब मालूम है। मैंने पहले ही कहा है, मसला खुला है, इन्हें सब पता है, इन्हें सब पता है। इनकी मजबूरी कुछ और है। और मैं वो लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बहुत सारे लोगों को बड़ा मसला हो जाता है। आजकल हाजमे भी बड़े खराब हैं। मैंने खुल के ये बात लिखी है कि सारी दुनिया जानती है कातिल हुसैन कौन है, सारी दुनिया को मालूम है। और मैंने गुज़श्ता दिनों अल्लाह ने एक बात दिल में इल्का फरमाई, आप में से कुछ हजरात मेरे साथ यकीनन फेसबुक पर भी होंगे। मैंने वहां पे रिटन फॉर्म में लिख दिया कि कातिल हुसैन यजीद ही है। और इनको दलील नहीं मिली, हम बता देते। दलील यह है कि जब सारा कुंबा ज़िबा हुआ और रसूलुल्लाह की बेटियां कैदी हुई और सैयदुस सज्जाद को भी जंजीरों में जकड़ा, असल में तो उन्होंने अपने नसीब को जकड़ा है। तो इन्हें भी पता था कि यह सारा करतूत करने के बाद न फरार होना है न छुपना है, बल्कि सारे कुंबा रसूल को लेकर दरबारे यजीद में जाना है। कातिलों को भी पता है इनाम कहां से मिलेगा, इनाम कहां से मिलेगा। जिस जगह से कत्ल करने वाले कातिल को कत्ल पे इनाम यकीनी हो, असल कातिल वही है, असल कातिल। और सीयर आलामुन नुबला के अंदर जिक्र इमाम अली मकाम या तर्जुमा तो इमाम अली मकाम के अंदर इमाम ज़हबी ने यह लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दरबार में खड़े थे तो यजीद ने पूछा, यजीद ने कहा कि ये सारी नौबत इसलिए आई है कि तेरा बाप इस बादशाही के मसले में मुझसे झगड़ा है। नाजा अबू का फी सुल्तानी, तेरे बाप ने मेरी बादशाही में मुझसे झगड़ा किया है। मैं पूछता हूं मुफ्ती साहब, चांद देखने के लिए तो दूरबीन खोल लेते हो, रिजाल की किताब खोल के हुसैन का जिक्र कभी नहीं पढ़ा? इल्मुर रिजाल की किताब में हुसैन को पढ़ लेते तो लिखा हुआ है यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा था तेरे बाप का मुझसे झगड़ा था, और कातिल वही है जिसका झगड़ा है। दिली सुभान अल्लाह चले। इन्होंने, मैंने कहा दो लोग ऐसे हैं जिनका तरीका वारदात एक ही है। एक को दुनिया इबलीस के नाम से जानती है, खुद सामने नहीं आता, काम सारा वही करवाता है, गुनाह वाला। ये सतियाना के इलाके में अल्लाह आपको गुनाह से महफूज रखे। कुछ लोग बुरे वाले से आए हैं, कुछ फैसलाबाद से आए हैं, हम लाहौर से आए हैं और बाज़ हज़रात कहीं और से आए हैं। तो जिस इलाके में भी कोई आदमी गुनाह करता है, बताइए अकीदा क्या है, गुनाह करवाता कौन है? इबलीस। कौन? कभी किसी ने देखा? नहीं। लेकिन यह बात पुख्ता पक्की रासिख है कि ये बुराई के सय्यात के काम, मासियत वाले, गुनाह वाले, ये इबलीस ही करवाता है। सामने नहीं होता, आप कहते हैं वही करवाता है। ऐसी ही एक और शख्सियत भी है जिसको दुनिया यजीद कहती है। ये अपनी नौइयत का इबलीस है, ये अपनी नौइयत का इबलीस है। वो भी सामने नहीं आता, ये भी सामने नहीं आता, तरीका वारदात एक ही है। मैंने वहां एक जुमला कह दिया था, मैंने कहा इसके नसब की दोबारा तहकीक करो, असल में ये यजीद इब्ने इबलीस है। अपने करतूतों के एतबार से इसमें किसी सहाबी का तान नहीं है, तवज्जो रहे। करतूतों की वजह से यजीद के करतूत बताते हैं, इसका नसब इबलीस से मिलता है। क्यों? जिसने रसूलुल्लाह का कुंबा सारा बिला खौफ और बिला तरद्दुद जिसने ज़िबा करवा दिया और खुद पर्दे में रहा और दुनिया को खबर भी नहीं रही कि कातिल कौन है। मैंने कहा यही तो करतूत और यही तो एप्टीट्यूड और यही कैपेबिलिटी इबलीस की भी है। न वो सामने आता है न ये सामने आता है, करतूत वही करवाता है। यहां भी करतूत शाम वाले यजीद ने ही करवाया है। किसने करवाया है? अच्छा, ये तो मैंने
बावजूद इसके कि आपको कह दिया तमहीद नहीं होगी, लेकिन हो गई। और मैं बारे दिगर कह दूं, आप घबराने की जरूरत नहीं है, किसी पर कोई तान नहीं है। हम यजीद के करतूतों को इबलीस से मिला रहे हैं। अपने ईमान से बताओ, यजीद के करतूत इबलीसी हैं कि नहीं है? नहीं, अगर किसी को शक हो बेशक ना बोले, यजीद के करतूत इबलीसी हैं कि नहीं? और याद रखो, बच्चे में से बाप की चीजें नजर आती हैं, तो इबलीस जाहिर में जिसका ये यजीद नजर आता है, हकीकत वहां नहीं है, हकीकत उधर इसका शजरा मिलता है जिसे इबलीस कहा जाता है।